कुछ यादें होती हैं जो हमें मुस्कान देती हैं, और कुछ जो हमारी सांसों में कांटे की तरह छुपती हैं। हर रात जब सब सो जाते हैं, हम अकेले होते हैं अपनी ही सोच के शोर में। काश मैंने वो किया होता, काश मैंने उसे रोका होता, काश मैं कुछ और बन पाता। लेकिन क्या काश से जिंदगी वापस आती है? हर इंसान के अंदर एक नवीन होता है जो अपनी पुरानी गलतियों, अधूरी बातों और टूटे रिश्तों से बाहर निकलना चाहता है, पर निकल नहीं पाता। आज हम उसी सफर पर चलेंगे जहां हम सीखेंगे अतीत को जाने देना, खुद को माफ करना और फिर से जीना। यह सिर्फ कहानी नहीं है, यह एक क्रांति है, आपके भीतर, आपके लिए। तो चलिए शुरू करते हैं, एक नई सुबह की ओर, एक नए आप की ओर, जाने दो की ओर। इस वीडियो को देखने के लिए आपको स्क्रीन पर टिके रहने की जरूरत नहीं है। इसे बस ध्यान से सुनिए, आंखें बंद कीजिए और हर शब्द को अपने अंदर उतरने दीजिए। भाग 1, जाने दो। अतीत से बाहर निकलने की पहली सीढ़ी। कुछ बातें दिल से जाती ही नहीं, कुछ चेहरे आंखों से हटते नहीं, और कुछ पछतावे नींदों को भी जला डालते हैं। हर रात जब मोबाइल की रोशनी आंखों में चुभती है और स्क्रीन पर एक पुरानी फोटो दिखती है, हम एक पल में वापस पहुंच जाते हैं उस वक्त में जब सब कुछ अलग था। शायद किसी रिश्ते की याद, शायद किसी मौके का अफसोस, या कोई ऐसा गलत फैसला जिसने सब बदल दिया। हमें लगता है काश ऐसा ना होता, लेकिन सच ये है वो हो चुका है। पर हम आज भी उसी वक्त में फंसे हुए हैं। कहानी शुरू होती है। 23 साल का लड़का, साधारण से परिवार से, एक सपने के साथ दिल्ली आया था, इंजीनियर बनने का। पर फाइनल ईयर में एक पेपर में बैक लग गई और वहीं से शुरू हुआ उसका मेंटल डाउनफॉल। घर वालों की उम्मीदें टूटी, दोस्तों ने मजाक बनाया, और सबसे बुरा, नवीन ने खुद से मुंह मोड़ लिया। नवीन का दिन मोबाइल पर पुराने मैसेज पढ़ते बीतता, रातें उन्हीं बातों को सोचते हुए कटती। अगर उस दिन थोड़ा और पढ़ लिया होता, अगर उस दोस्त ने मुझे गाइड किया होता, अगर मम्मी ने डांटा नहीं होता। हर अगर ने उसकी आज की शांति को निगल लिया था। वो पढ़ नहीं पा रहा था, खाना ठीक से नहीं खा रहा था, उसकी हंसी खो गई थी। क्या अतीत इतना जरूरी है? हम सबके पास नवीन जैसी एक कहानी होती है, एक चैप्टर जिसे हम बार बार पढ़ते हैं, कभी गिल्ट में, कभी नॉस्टैल्जिया में, कभी पेन में। लेकिन सवाल यह है, क्या अतीत की सोच से भविष्य बदला जा सकता है? नहीं, सिर्फ एक चीज बदलती है, वर्तमान की बर्बादी। आज हर चीज थ्रोबैक है। थ्रोबैक थर्सडे, पुरानी रील्स, टाइम हॉप मेमोरीज। हर बार जब हम आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, कोई एक नोटिफिकेशन हमें खींच लेता है पीछे। हम अपने ही थॉट्स के गुलाम बन गए हैं। तो क्यों छोड़ना चाहिए? क्योंकि जैसे कोई जला हुआ कोयला हाथ में लेकर दर्द से चिल्लाता है, वैसे ही अतीत का बोझ आपको अंदर से जलाता है। आप जो कर सकते थे वो अब कर नहीं पा रहे। जो प्यार कर सकते थे वो डर में बदल गया है। जो बन सकते थे वो बस एक अगर में रह गया है। जाने दो, यही शुरुआत है। अतीत कोई बुरी चीज नहीं है, पर उसमें रह जाना अपने वर्तमान को मारना है। नवीन जैसे लाखों युवा आज अपने बीते कल से बाहर नहीं निकल पा रहे, लेकिन बदलाव की शुरुआत वहीं होती है जहां हम अब बहुत हो गया कह पाते हैं। जिंदगी की सबसे बड़ी आजादी वो होती है जब हम अपने सोच के कैदी नहीं रहते। भाग दो। अतीत में जीना क्या करता है? जो बीत गया उसे सोच सोच कर जीने से, जो सामने है वो भी हाथ से फिसल जाता है। नवीन का दिन अब पहले जैसा नहीं था। अब वह उठता था पर जागता नहीं था, वो चलता था पर पहुंचता नहीं था। कई बार वो कमरे की दीवारों को देखता और सोचता, मैं यहां कैसे आ गया? पर जवाब हमेशा एक ही होता, उस दिन जब सब बिगड़ गया था। थॉट लूप। दिमाग का बंद कमरा। एक पुरानी तस्वीर देखकर शुरू होती है यात्रा। मैं कितना खुश था उस वक्त। क्या गलत हुआ? मैं क्यों नहीं संभाल पाया? अब मैं कभी कुछ नहीं कर पाऊंगा। फिर वही गिल्ट, डर और सुन्नपन। ये एक लूप बन चुका था, एक ऐसा सर्कल जिससे बाहर निकलना मुश्किल था। मानसिक असर। धीरे धीरे टूटता इंसान। नवीन अब न अपने दोस्तों से बात करता था,
न बाहर निकलने की इच्छा रखता था। सोशल मीडिया बंद कर दिया था, फिर भी दिमाग में पुराने मोमेंट्स रिप्ले होते रहते थे। उसे लगता था दुनिया आगे निकल गई, मैं वहीं खड़ा हूं। अकेलापन अब उसकी पहचान बन चुका था और सबसे खतरनाक, उसे खुद से नफरत होने लगी थी। पर क्यों होता है ऐसा? हमारा दिमाग हर अधूरी चीज को पूरा करना चाहता है, पर जब हम किसी गलती या बीते हुए दुख को पूरा नहीं कर पाते तो हमारा ब्रेन उसे बार बार दोहराता है, जैसे कोई पुराना गाना जो एक बार सुनो तो पूरी रात दिमाग में बजता रहता है। बस फर्क इतना है कि यह गाना खुश नहीं, थका देता है। नवीन अब अपने माता पिता से भी कट चुका था। हर बार जब वो मां फोन करती तो वो कह देता, अभी बिजी हूं, बाद में बात करता हूं। पर सच्चाई ये थी, वो सिर्फ जवाब देने से डरता था, क्योंकि उसे लगता वो मुझसे निराश है। वो जानता था कि अगर बात करेगा तो टूट जाएगा, और इसीलिए वो खुद से भी कट गया। जहां उसके दोस्त इंटरव्यू दे रहे थे, वो अभी भी यही सोच रहा था कि कहां गलत हुआ था। वो कुछ नया सीख नहीं पा रहा था, क्योंकि हर बार जब लैपटॉप खोलता तो एक पुरानी याद स्क्रीन से बाहर झांकने लगती। अतीत से लड़ते लड़ते नवीन ने अपना आज भी खो दिया था। एक दिन उसे अपने कॉलेज के नोट्स में एक पन्ना मिला जिस पर एक लाइन लिखी थी, वक्त सबसे बड़ा टीचर है, अगर हम उससे सीखें न कि उसे रोएं। ये लाइन जैसे किसी ने उसके दिमाग के दरवाजे पर दस्तक दी हो। वो सोच में पड़ गया, क्या मैं सिर्फ अतीत को देखता रहूंगा या अब वर्तमान को चुनूंगा? रात के 2 बजे वो बिस्तर पर करवटें बदल रहा था, मन बोझ से भरा, आंखें सूखी हुई, और तभी उसने खुद से पहली बार सीधा सवाल किया, क्या वाकई सब खत्म हो गया है या मैं खुद ही खत्म मान बैठा हूं? उसने अगले दिन उठकर पहली बार जर्नल में लिखा, मैं कहां फंसा हूं और क्यों, और वही लिखना बन गया उसकी मुक्ति का पहला कदम। बदलाव अचानक नहीं आता, वो चुपचाप आता है जब आप पहली बार खुद से सवाल करते हैं। भाग 3, परिवर्तन की शुरुआत। अब बहुत हो गया। हर अंधेरे कमरे में एक खिड़की होती है और हर टूटे इंसान में एक रोशनी जो फिर से जल सकती है। नवीन की जिंदगी अब खाली कमरे जैसी लगने लगी थी, पर एक रात सब कुछ बदल गया। वो अपने बिस्तर पर पड़ा था, आंखें छत पर, दिल भारी। मोबाइल में ऑटो प्ले से एक वीडियो चल गया, जे शेट्टी का टॉक, हाउ टू लेट गो, और उस वीडियो की एक लाइन ने उसे हिला दिया, यू आर नॉट फेलिंग एट लाइफ, यू आर जस्ट स्टक इन अ मोमेंट यू हैवंट हील्ड फ्रॉम। उसने वीडियो पॉज किया, छत से नजर हटाकर पहली बार भीतर झांका। उस रात उसने एक खाली डायरी निकाली और लिखा, मैं क्या महसूस कर रहा हूं, मैं क्यों भाग रहा हूं, क्या सच में सब खत्म हो गया है? जवाबों से ज्यादा वो अपने सवालों से जुड़ गया, और यही बनी उसकी पहली हीलिंग। अब हर दिन वो 10 मिनट सिर्फ लिखता, कभी रोता, कभी चुप रहता, पर सच्चा रहता। उसे शुरू में बैठना भी मुश्किल लगता था, सोचें शोर मचाती थी, पर उसने एक ऐप डाउनलोड की, लेट गो, 5 मिनट माइंड रीसेट। धीरे धीरे 2 मिनट की सांसें 5 मिनट बनी, 5 मिनट की शांति, अंदर का दर्पण। अब वो खुद को पहली बार महसूस कर पा रहा था, बिना भागे, बिना डर के। कॉलेज में एक पुराना प्रोफेसर, राजवीर सर, जिन्होंने एक बार कहा था, जितना खुद को दोष दोगे उतना ही खुद से दूर हो जाओगे। नवीन ने उन्हें कॉल किया। वो चुपचाप सुनते रहे और फिर कहा, तू टूट नहीं रहा है नवीन, तू फिर से बन रहा है, बस अभी तू खुद को अधूरा देख रहा है। वो लाइन जैसे अंदर जमी बर्फ पिघल गई हो। छोटी छोटी जीतें उसने अपने कमरे की दीवार से पुरानी फोटो हटा दी, सोशल मीडिया से एक हफ्ते के लिए ब्रेक लिया, हर सुबह 15 मिनट टहलने लगा। किसी ने पूछा, क्या इससे सब ठीक हो गया? नवीन ने कहा, नहीं, पर अब मैं ठीक होने की तरफ चल रहा हूं, और यही सबसे जरूरी है। अब भी कभी कभी गिल्ट लौट आता, पर अब नवीन भागता नहीं था। वो बैठकर कहता, हां, मुझसे गलती हुई थी, पर मैं अब उसे सुधारने में लगा हूं। वो खुद से नफरत नहीं करता था, अब वो खुद को समझता था। उसने एक YouTube चैनल शुरू किया, रीबिल्ड विद नेविन, जहां वो हर हफ्ते एक वीडियो बनाता। कैसे छोड़ें बीते कल को,
कैसे संभालें ओवरथिंकिंग, कैसे बनाए मानसिक दिनचर्या। लोग जुड़ने लगे, कमेंट आते, भाई तुमने मेरी आंखें खोल दी। वही नवीन जो खुद से नजरें चुराता था, अब दूसरों को रोशनी दे रहा था। उसने मम्मी को वीडियो भेजा। कुछ देर बाद फोन आया। मां बस इतना बोली, तू वापस आ गया है बेटा, यही काफी है। हर सुबह की चाय अब उम्मीद से भरी होती थी। नवीन जानता था वो अब परफेक्ट नहीं, पर जिंदा था और सच में जी रहा था। जाने दो का मतलब भूल जाना नहीं है, उसका मतलब है उसे जगह देना और फिर आगे बढ़ना। भाग 4, कैसे छोड़े अतीत, व्यावहारिक उपाय। हीलिंग कोई जादू नहीं, एक अभ्यास है और हर अभ्यास एक निर्णय से शुरू होता है। अब बहुत हुआ। नवीन अब सिर्फ अपने बारे में सोच नहीं रहा था, अब वो कर रहा था। अतीत को छोड़ने की प्रक्रिया कोई इंस्टेंट फिक्स नहीं है, ये एक यात्रा है, एक एक कदम। नीचे वो 7 रियल टूल्स हैं जिनसे नवीन ने अपने दर्द को समझा, बदला और धीरे धीरे पीछे छोड़ा। स्टेप 1, जर्नलिंग। मन के जख्मों को शब्द दो। हर दिन एक सवाल से शुरू करो, आज क्या मुझे सबसे ज्यादा खल रहा है? कौन सी बात बार बार मेरे अंदर आ रही है? मैं किससे और क्यों नाराज हूं? क्या यह गलती आज भी मुझे डिफाइन कर रही है? रूल, फिल्टर नहीं करना है, जो मन में आए कॉस, कड़वा, कच्चा, अधूरा लिख दो। मन को बोलने दो और कागज को उसका दोस्त बनने दो। स्टेप 2, सेल्फ फॉरगिवनेस। खुद को माफ करना सीखो। गलती होना गलत नहीं है, गलती के बाद खुद को जलाते रहना यह असली समस्या है। नवीन ने हर रात एक लाइन खुद से कही, मैं उस समय के अनुसार ही सोच पाया, अब मैं बदल रहा हूं और मैं माफी के लायक हूं। अभ्यास, शीशे में देखो और खुद से कहो, मैंने जो किया वो उस समय की मेरी समझ थी, मैं अब सीख चुका हूं, मैं अब बेहतर बन रहा हूं। स्टेप 3, आइडेंटिफाई ट्रिगर्स। कौन सी चीजें वापस खींचती हैं? हर इंसान के ट्रिगर्स होते हैं। कोई पुराना गाना, एक तस्वीर, कोई जगह, कोई इंसान की सोशल मीडिया प्रोफाइल। नवीन ने अपने ट्रिगर्स की लिस्ट बनाई और हर बार जब वो सामने आते वो पॉज करता और अवचेतन रूप से रिएक्ट करने की जगह जवाब देना सीखता। टिप, ट्रिगर दिखे कि रुकें, न गहरी सांस लें, अब मैं उस इंसान में नहीं हूं। स्टेप 4, माइक्रो गोल्स। वापस जीवन में चाल लाओ। नवीन ने शुरुआत की थी, सुबह उठना 7:30, 10 मिनट वॉक, 1 गिलास पानी पीना उठते ही, एक पॉजिटिव अफर्मेशन। ये छोटे टारगेट बड़े मोमेंटम बनते हैं। अभ्यास, रात को 3 काम लिखो जो कल करने हैं, सुबह वही 3 पूरे करो बस। हीलिंग एक दिन में नहीं आती, पर हर दिन किया गया छोटा कदम चमत्कार बन सकता है। स्टेप 5, इमोशनल रिप्लेसमेंट। पुरानी सोच को नई सोच से बदला जा सकता है। हर बार जब गिल्ट या दुख लौटे, नवीन ने एक रिप्लेसमेंट स्क्रिप्ट तैयार की। पुरानी सोच, मुझसे कुछ नहीं होगा। नई सोच, मुझे आज कोशिश करने का मौका मिला है। पुरानी सोच, मेरी गलती की वजह से सब बिगड़ा। नई सोच, मेरी गलती ने मुझे सिखाया, अब मैं वो गलती नहीं दोहराऊंगा। अभ्यास, 3 सबसे दर्दनाक बिलीव्स को पकड़ो। हर बिलीव के सामने एक नई एम्पावरिंग लाइन लिखो, रोज 5 मिनट उसे अलाउड पढ़ो। स्टेप 6, सोशल डिटॉक्स एंड डिजिटल बाउंड्रीज। इंस्टाग्राम पर पुराने रिश्तों की कहानियां, रील्स में इतना तो डिजर्व करता हूं वाले इमोशनल ट्रिगर्स। नवीन ने 1 महीना सोशल डिटॉक्स किया। उसने अपने दिमाग को खुद की आवाज सुनने दी। टिप, 1 हफ्ते तक फोन में ये ऐप्स हटाओ। इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, खुद से जुड़े रहना शुरू होगा। स्टेप 7, गिव बैक। दूसरों को सिखाना, खुद को समझाना। जब नवीन ने अपने चैनल पर दूसरों को हीलिंग के बारे में बताया, वो खुद अपनी हीलिंग को गहराई से जीने लगा। अभ्यास, एक ब्लॉग, एक रील, एक नोटबुक में अपने लर्निंग्स को लिखो। किसी दोस्त को मदद दो, किसी अनजान को दिल से सलाह दो। जब आप दूसरों के दर्द को छूते हैं, अपने घाव भी भरने लगते हैं। हीलिंग कोई डेस्टिनेशन नहीं, वो एक रोज किया जाने वाला चुनाव है। भाग 5, नवीन की नई सुबह और आपका रास्ता। जो कल तक टूटा था, वो आज किसी और की उम्मीद बन चुका है। ठीक 1 साल बीत चुका है। दिल्ली की वही ठंडी सुबह, पर नवीन अब वैसा नहीं रहा।
अब उसका कमरा सिर्फ 4 दीवारों वाला खालीपन नहीं, बल्कि चिंतन, कर्म और निर्माण का केंद्र है। यूट्यूब चैनल रीबिल्ड विद नवीन, आज उसके चैनल के 75,000 सब्सक्राइबर हैं। हर हफ्ते एक वीडियो, हाउ टू स्टॉप ओवर थिंकिंग, ब्रेकअप से कैसे निकले, सेल्फ डाउट को साइलेंट कैसे करें। लोग उसे सुनते नहीं, महसूस करते हैं। एक कमेंट जिसने उसकी आंखें भिगो दी, भाई आपकी वजह से मैंने खुद को माफ किया और अब मैं भी फिर से जीने लगा हूं। नवीन ये पढ़कर चुप रहा और मुस्कुरा दिया, क्योंकि जो बात उसने कभी खुद से नहीं कही थी, अब लोग उसे कह रहे थे। एक शाम मां बोली, अब तुझसे बात करके डर नहीं लगता बेटा, तेरी आंखों में पहले वाली रोशनी लौट आई है। पापा ने पहली बार कहा, हमें गर्व है तुझ पर। वो दोस्त जो कभी साथ थे, आज उसकी कहानी सुनकर खुद उसे गाइडेंस मांगते हैं, क्योंकि नवीन अब सिर्फ एक लड़का नहीं, एक मिसाल बन चुका है। पर सबसे बड़ी बात, नवीन अब सिर्फ दूसरों को नहीं सिखा रहा, वो खुद हर दिन सीख रहा है। उसने आज भी डायरी में लिखा, कल फिर थोड़ा टूटा था, लेकिन आज फिर थोड़ा जुड़ गया। ये सिर्फ नवीन की कहानी नहीं है, ये हर उस इंसान की कहानी है जिसने गलती की, जो रिश्ते में टूटा, जो सपना अधूरा छोड़ाया, जो बार बार वही सोच दोहराता है। पर अब सवाल ये नहीं है कि क्या हुआ था, अब सवाल है आप उसके साथ क्या करना चाहते हैं। 5 बातें जो आप आज से शुरू कर सकते हैं। लिखो, हर वो बात जो मन में है उसे कागज पर उतारो, सांस लो, रोज 5 मिनट चुपचाप बैठो और खुद से जुड़ो। माफ करो खुद को और उन्हें भी जो अब सिर्फ यादों में है। सीखो, हर गलती एक सबक है, हर सबक एक नई ताकत देना शुरू करो। प्यार, समय और अपनी कहानी किसी को रोशनी बन जाएगी, याद रखो। बीते कल को बदला नहीं जा सकता, पर आज से जीना शुरू किया जा सकता है। हीलिंग लाउड नहीं होती, वो तब होती है जब आप चुपचाप फिर से जीने लगते हैं। इस स्क्रिप्ट का नाम जाने दो सिर्फ शब्द नहीं है, ये एक निर्णय है, जैसे नवीन ने लिया। अब आपकी बारी है, तो बोलिए, क्या आप भी जाने दो कहने के लिए तैयार हैं? भाग 6, अब आपकी बारी, खुद को फिर से लिखिए। हर इंसान एक अधूरी किताब होता है, फर्क इतना है कुछ लोग उसे बंद कर देते हैं और कुछ लोग फिर से लिखना शुरू कर देते हैं। नवीन की कहानी यहां पूरी हुई, पर असली कहानी अब आपकी है। अगर आप ये सुन रहे हो तो इसका मतलब है आप अब तक नहीं हारे, आप अभी भी उम्मीद की रेखा पर खड़े हो। अपने आप से ये 7 सवाल पूछिए, क्या मैं अभी भी बीते हुए कल को पकड़कर बैठा हूं? क्या मेरे पास आज वो शक्ति है कि मैं नया फैसला ले सकूं? क्या मैं खुद को वो माफी दे सकता हूं जो किसी और से नहीं मिली? क्या मैंने अब तक अपनी हीलिंग को टाल रखा है? क्या मैं सिर्फ सोचता हूं या रोज एक छोटा कदम भी उठाता हूं? क्या मैं खुद को दुश्मन मानता हूं या दोस्त? क्या मैं अब भी खुद से भाग रहा हूं या अब रुककर सामना कर सकता हूं? सवालों के जवाब बाहर नहीं होते, वो अंदर होते हैं, अगर आप खुद से बात करना शुरू करें। 5 वचन जो खुद से आज दो, मैं अब अपनी गलती को अपनी पहचान नहीं बनने दूंगा। मैं खुद को हर दिन थोड़ा और समझूंगा, जज नहीं करूंगा। मैं अपना अतीत बदल नहीं सकता, पर अपना आज बना सकता हूं। मैं अपनी सोच का मालिक हूं, गुलाम नहीं। मैं आज से शुरू कर रहा हूं, भले ही डर लग रहा हो। एक शपथ पत्र, मैं नवीन आज ये स्वीकार करता हूं कि अतीत में मैंने जो भी किया, सहा या चूका, वह मेरी कहानी का एक हिस्सा था, मेरी पूरी पहचान नहीं। मैं आज से अपनी हीलिंग की जिम्मेदारी खुद लेता हूं। मैं रोज एक छोटा कदम उठाऊंगा, खुद के लिए, अपने भविष्य के लिए। मैं खुद से प्यार करना सीखूंगा, और जब मैं गिरूंगा तो खुद का हाथ पकड़कर उठूंगा। इसे एक कागज पर लिखो और अपनी टेबल पर लगाओ। विजुअलाइजेशन एक्सरसाइज, डेली 5 मिनट। अपनी आंखें बंद करो, एक दरवाजा देखो जो आपके अतीत की तरफ खुलता है। अब कल्पना करो आप उस दरवाजे को धीरे से बंद कर रहे हो, फिर पीछे मुड़ो और देखो एक रास्ता खुल रहा है। वो रास्ता आपका आज है। हर बार जब गिल्ट या डर आए, उसी विजुअलाइजेशन को दोहराओ। लोग कहते हैं गुजरा वक्त लौट कर नहीं आता, पर वो ये भूल जाते हैं इंसान लौट सकता है।
अपने भीतर एक और शुरुआत करने का साहस हो तो हर हार एक अध्याय भर बन जाती है। याद रखना, जो टूटा है वो खत्म नहीं होता, वो फिर से जुड़ सकता है, बस थोड़ा अलग तरह से। आज बस इतना करना है, जाने दो वो बात, वो इंसान, वो शर्म, वो पछतावा जिसे आप रोज अपने सीने से लगाकर सोते हो। आज बस एक बार उसे स्वीकार करो, माफ करो और फिर रिहा कर दो। क्योंकि अतीत का काम था आपको गिराना, लेकिन आज का काम है आपको फिर से खड़ा करना। आप में वो सब है जो नवीन में था, शायद उससे भी ज्यादा। पर फर्क सिर्फ एक निर्णय का होता है। क्या आप आज से जीना शुरू करेंगे? अब स्क्रीन बंद कीजिए और खुद से मिलने के लिए 5 मिनट निकालिए। शांत बैठिए और दिल से पूछिए, क्या मैं तैयार हूं जाने देने के लिए? अगर जवाब हां है तो आज ही वो पहला कदम उठाइए। शुरुआत मुश्किल हो सकती है, पर यकीन मानिए आप खुद को फिर से बना सकते हैं। दिस इज नॉट जस्ट द एंड ऑफ अ स्टोरी, दिस इज द बिगिनिंग ऑफ योर्स।